दोस्तों, संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। नंबर 1 पे आता है जो धन प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, और नंबर 2 पे आता है कष्ट निवारण के लिए जो भगवान को याद करते हैं। नंबर 3 पे जो भगवान की तलाश में भगवान की पूजा करते हैं, और नंबर 4 पे आता है ज्ञानी। ज्ञानी भगवान का स्वरूप है। परमात्मा को अपने चारों ही भक्त प्रिय हैं। संसार में मुट्ठी भर ज्ञानी हैं, बाकी सब धन प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन धन से आज तक कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाया है, और धन के बगैर गुजारा भी नहीं होता है। और जो धन से किसी को संतुष्टि भी नहीं होती है, क्योंकि धन में सुख नहीं, अशांति का कारण है। राम और सीता एक दूसरे ने दोनों ने पूरा राज्य छोड़कर वन को चले गए। लक्ष्मण जी ने भी धन को त्याग दिया, साम्राज्य को त्याग दिया और वन को चले गए। भरत ने भी राज्य का त्याग किया। मीरा भी राजकुमारी थी, उसने भी धन का त्याग किया। और गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे, उन्होंने भी राज्य का त्याग किया। धन में अगर सभी सुख मिल जाते तो ये राज्य का त्याग न करते। इसका मतलब यही होता है कि सांसारिक पदार्थों में वो सुख और वो शांति नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। शांत स्वरूप तो हम पहले से ही हैं, पर जानते नहीं। जब सब सुखों को, साधनों को छोड़कर हम रात को सो जाते हैं, तभी चैन की नींद आती है। पूरी जिंदगी खगालने में के बाद भी समझ में नहीं आता कि शांति किसमें है। इस शांति की तलाश में हम सांसारिक पदार्थों, वस्तुओं को इकट्ठा करते चले जाते हैं, और बाद में वही वस्तुएं हमारी अशांति का कारण बन जाती हैं, क्योंकि वस्तुओं की सफाई देखरेख करनी पड़ती है। जब भी वस्तुएं टूटती हैं, फूटती हैं या बिगड़ती हैं, वो हमारे दुख का कारण बनती हैं। मन अशांत हो जाता है। तब समझ में आता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बहुत तो पूरी ज़िंदगी गुजारने में लगा देते हैं, यही समझ नहीं पाते कि इस संसार में मैं क्यों आया हूँ और मेरा क्या कारण है। मन की अशांति तो मिली नहीं, तो वो पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी असंतुष्ट ही रह जाते हैं। और देखा जाता कि संसार की बाहरी वस्तुओं से, जिसमें क्षणिक आनंद है, उनसे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिसकी सांसारिक वस्तुएं हमारे पास इकट्ठी होती हैं, हमारे मन को उतनी ही अशांति बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो भी सांसारिक वस्तुएं हमारे पास इकट्ठी होती हैं, बाद में वही वस्तुएं हमसे बिछड़ेंगी तो हमारे मन को अधिक वेदना होगी। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी सांसारिक वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। ये शरीर भी सदा नहीं रहने वाला है। हम कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। जब हमारी समझ में ये बात आती है कि कोई भी सांसारिक वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, तभी हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे, मेरे मन को शांति दे। तभी हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। अंदर की यात्रा से हमारे मन को शांति मिलती है, और बाहर से जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, वो सारी वस्तुएं हमें अशांति का कारण बनती हैं। शरीर रूपी भूतिया मकान में जो आत्मा रूपी अखंड ज्योति जल रही है, जिससे तुम्हारे शरीर में उजाला हो रहा है, ये शरीर एक साधन, जरिया है, यंत्र है। इसी से तुम अपने स्वरूप का बोध करो। ये शरीर का एक उपकरण है। इसके भीतर जो प्रकाश है, उसी प्रकाश से शरीर की क्रिया हो रही है। जिससे इस प्रकाश को जान लिया, वही दूसरों के हृदय में प्रकाश भर सकता है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपके भीतर से प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, उसे जानने की कोशिश करो। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों से परे होकर उस प्रकाश को जानने की चेष्टा करो। उसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिन तुम अपने प्रकाश को जान लिया, उस दिन तुमने सब कुछ जान लिया और सब कुछ पा लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।